हाय एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उसके बाद थ्योरीज ऑफ कॉस्ट की बात आती है, या रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट, या फर्म का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैसे मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट, और एक फर्म कैसे प्राइस डिटरमिन करता है अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस। ठीक है, उसके बाद कुछ प्राइसिंग थ्योरीज है, तो हम उसे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, या इकोनॉमिक्स उससे और पीछे जाते हैं तो फिर आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। ओके, एटलीस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, जब हम ऐसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का एवल्यूएशंस कहाँ से हुआ, जैसे हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ से लेकर टिल नाउ, क्योंकि एडम स्मिथ के बाद एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसी तरह से कीन्स है, अल्फ्रेड मार्शल है, रॉबिन्सन है, मार्शल है, और भी कई तरह के कई मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी है जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट भी हैं। ठीक है, ये आपको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन गो डीप डाउन into the economic theories. But let's come back to our discussion माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का तो दो ही ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी को इंटीग्रेट करता है, एक साथ मिलाता है, जो मैनेजर को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ओके, या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आप कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिक थ्योरी का हेल्प लेते हैं या मैनेजर लेता, उस वाले पार्ट को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर आप इसके नेचर को देखेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, मेरे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से 90% इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है और 10% माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यू नीड टू कैटेगराइज द थ्योरीज ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, या कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और कौन कौन सा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम डिमांड पढ़ते हैं या सप्लाई पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ओके, डिमांड ऑल्टरनेटिवली आप इसे कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं या प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है और प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। या तीसरा हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जहां कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, तो उसमें टॉपिक आपका डिमांड आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, ये सब सारे चीज़ हम मिन्यूटली पढ़ते हैं। उसके बाद जो सप्लाई साइड है, प्रोड्यूसर साइड, प्रोडक्शन साइड, उसमें हम प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर सप्लाई कैसे करता है, प्रोडक्शन फंक्शन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे प्रोड्यूस करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ लेबर और कैपिटल कैसे करता है। ओके, इसमें थ्योरीज ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिर थ्योरीज ऑफ रेवेन्यू भी आ जाता है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, और कैसे एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस। ठीक है, उसके बाद थ्योरीज ऑफ प्राइसिंग की बात पढ़ते हैं। तो ये सारा जो थ्योरीज है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये सब सारा जो मिला के होता है इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं, और ये मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, या आप कह सकते हैं कि फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। ओके, या इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। ठीक है, और रिस्क को मैनेज करने में। अब बात, लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन। मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर आप इकोनॉमिक्स के थीम को देखेंगे तो इसमें डिमांड और सप्लाई है।
ठीक है, या तो कंज्यूमर बिहेवियर है या प्रोड्यूसर बिहेवियर है या मार्केट सिचुएशंस है। ओके, ये सारे चीज़ हैं। और अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफिनेशंस की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की स्टडी करते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे इकोनॉमिक एजेंट्स को एक साथ मिला के स्टडी करते हैं, जिसे एग्रीगेट मेजर्स कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब जब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी डिफिनेशंस देख लेते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बेसिकली इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। एंड ये जो प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशंस है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। और ये कहाँ करता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में, जिसे इकोनॉमी कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ economic activities which is consumptions, production and distribution performed by the economic agent in an economy. Okay, अब economy एक geographical area within which economic activities are performed. Okay, अब geographical area ये आपका कंट्री भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम स्टेट की इकोनॉमी की बात करते हैं समटाइम्स, कभी कभी अपने डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी की बात करते हैं। वहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हम स्टडी करते हैं। अब यही स्टडी हम जब इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, एक सिंगल कंज्यूमर की स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, डिमांड कैसे करता है, या उसको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है, वो डिसीजंस कैसे लेता है, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। या सारे इकोनॉमी के सारे कंज्यूमर को अगर एक साथ मिला के स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। या सारे प्रोड्यूसर को एक साथ मिला के। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल फर्म की स्टडी करते हैं, एक फर्म कैसे बिहेव करता है, कैसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट करता है, कैसे सप्लाई करता है, कैसे प्राइस डिटरमिन करता है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अगर यही कलेक्टिवली करने लगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके, तो हम मैनेजरियल इकोनॉमी में 90% माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, तो हम कहते हैं इट इज़ क्लोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, या माइक्रो इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज का भी हेल्प लिया जाता है, बट बहुत इनकंसिडरेबल अमाउंट कह सकते हैं, या इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपके सिलेबस में है, आप देखिएगा तो आपको डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, फिर सप्लाई है, प्रोडक्शन फंक्शंस है, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड डिओपोली, ये सब सारे थ्योरीज ऑफ प्राइसिंग, ये सारे चीज़ जो आपका है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ओके, नो अब जो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे फिर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ये वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स, आप कह सकते हैं कि अगर बिगनर है, अगर आपने पहले कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो देन आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप और ज़्यादा डीप जाएंगे तो फिर जो एडम स्मिथ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि एडम स्मिथ ने जैसे इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस में क्या कहा था। बेसिकली उन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात कही थी, कैसे इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, इकोनॉमिक्स का स्टडी हम करते क्यों हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को डिफरेंट जो स्कॉलर हैं, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट हैं, डिफरेंट जो आइडियाज़ है या एस्पेक्ट से डिफ़ाइन किया है। जैसे अगर रॉबिन्सन की बात या मार्शल की बात करें तो मार्शल ने कहा इट इज़ द क्या कहते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब हाउ अ मैन इंटरेक्ट, हाउ अ मैन टेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है।
अब एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ में उन्होंने कहा इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब ये हुआ कि हम ये ऐसा नहीं कि धन का शास्त्र है, धन को कैसे कमाया जाए, हाउ वी कैन क्रिएट अ वेल्थ इन अ नेशन से, एक्चुअली एक नेशन को कैसे समृद्ध बनाया जाए, प्रॉस्पर कैसे बनाया जाए इकोनॉमिक्स का यूज़ करके। और करते क्यों इसकी स्टडी? बिकॉज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, क्योंकि एट एवरी लेवल वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे है आपको समझना पड़ेगा एट एन इंडिविजुअल लेवल। अगर आप अपने व्यक्तिगत की बात करें, अपनी बात करें, तो आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपके जो डिज़ायर हैं वो अनलिमिटेड है, उस पर कैसे आप खर्च कर सकते हैं। अगर सारा पैसा अपने घर पे लगा देते हैं घर बनाने में, तो हो सकता है आप एजुकेशन अच्छा नहीं ले पाएंगे, इंटरटेनमेंट आप नहीं कर पाएंगे, इंटरटेनमेंट पे खर्च नहीं कर पाएंगे, या सारा पैसा आपने एजुकेशन पे खर्च कर दिया तो हो सकता है आप अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, अच्छा घर नहीं बना पाएंगे। तो आपको उसको जुडिशियली या ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन उसका कैसे करें या मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पा सकें आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज। सेम यही कंट्री लेवल पे होता है। अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करें, अपने इकोनॉमी लेवल की, अगर हमारे पास अनलिमिटेड होता है रिसोर्सेज, तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होता, आपका रोड अच्छा होता, स्कूल होते, हॉस्पिटल्स होता, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा होता। ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर गवर्नमेंट सारा पैसा डिफेंस पे खर्च कर दे तो आपके पास फिर दूसरे चीज़ों के लिए पैसे नहीं होंगे या रिसोर्सेज नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स के लिए नहीं होगा, एजुकेशंस के लिए नहीं होगा। तो कैसे बैलेंस करना है इन सब सारे रिक्वायरमेंट्स में या नीड्स पे, तो दैट इज़ वेयर द इकोनॉमिक्स has been applied या is applied। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम यूज़ करें कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जब इंडिविजुअल लेवल पे फर्म कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, कैसे हम लेबर का सही यूज़ कर सकें, कैपिटल का सही यूज़ कर सकें। ओके, तो ये इस तरह से आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी करना पड़ेगा या यू नीड टू गो थ्रू द इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हम आपको कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस वाइज है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, जैसे नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट से, दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।